महाराज पुहपाल अपनी बेटी के भाग्य की परीक्षा के लिए तत्पर और तैयार है। उन्होंने मनी मन सौगंध खाई कि यदि भाग्य ही प्रबल है और मेरी बेटी अपने भाग्य का ही खाती है तो देखता हूं इसका भाग्य क्या गुल खिलाता है। अपने कुछ मंत्रियों को लेकर, अपने कुछ सलाहकारों को लेकर महाराज पुहपाल अपनी बेटी के लिए किसी भाग्यहीन वर की तलाश में निकले। इतिहास का पहला पिता है जो अपनी बेटी के लिए भाग्यहीन वर की तलाश कर रहा है। अन्यथा भाग्यहीन बेटी के लिए भी भाग्यहीन बाप सौभाग्यशाली वर की तलाश करता है। लेकिन अपमान की घूंट पीने वाले महाराज पुहपाल, अपमान से भीतर तक छटपटा जाने वाले महाराज पुहपाल सिर्फ बदले की आग में जलते हुए अपने बेटी को दलदल में पटकने को तैयार है। उस बेटी को जो दिल का टुकड़ा होता है, उस बेटी को जो दिल की धड़कन होती है, उस बेटी को जिसके आंख में आंसू आ जाए तो पिता भीतर तक खिल जाता है। उस बेटी के लिए पिता सोच रहा है कि ऐसा भाग्यहीन पति इसके लिए ढूंढूंगा कि जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं कहेगी कि मैं अपने भाग्य का खाती। मेरे सामने आकर के गिड़गिड़ाएगी, हाथ छोड़ेगी, कहेगी पिताश्री माफ कर दो, आपने यदि मेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया है कोई बात नहीं पिताश्री, लेकिन अब जीवन बसर के लिए आपके सहारे के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। मैं आपसे बार बार क्षमा मांगती, ऐसा पिता सोच रहा है। लेकिन मैना सुंदरी तो अभी भी दृढ़ता के साथ उन्हीं विचारों में है कि भाग्य से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। यदि आज मैं स्थिति और अवस्था में हूं तो ये मेरे भाग्य की वजह से ही हूं। वो मानने को राजी नहीं है, वहां पिता मानने को राजी नहीं। और जब दोनों मानने को राजी नहीं है तो युद्ध तो होना निश्चित था। पिता मंत्रियों सलाहकारों के साथ रथ पर सवार होकर निकल पड़ा। पूरा नगर छान लिया,
नगर के बाहर दूर सुदूर तक देखने के लिए जब रथ चला तो अचानक एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी। लेकिन भीड़ जो दिखाई दी वहां तक तो ठीक था, लेकिन नासापुटों से जो दुर्गंध आकर के टकराई तो महाराज भूपाल थोड़े घबरा से गए, बेचैन से हो गए कि इतनी दुर्गंध। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, ये भीड़ और भीड़ की तरफ से आती हुई दुर्गंध, मैं कारण जानना चाहता हूं। मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज वे अजनबी लगते हैं, अन्य नगरों से आए हुए मुसाफिर लगते हैं। आप यहीं ठहरे, हम ज्ञात करके आते। महाराज भोपाल ने कहा, ठीक है जाओ। वहां जाकर के मंत्री कुछ पूछते, लेकिन उनके पास वहां पर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सभी कुष्ठ रोगी थे, गलित और दुर्गंधित कुष्ठ से युक्त थे। उनके पास तक जाना बहुत कठिन था। कुष्ठ रोगी है ऐसा जानकर बिना पूछे वापस लौट आए। महाराज को प्रणाम किया, कहो कौन है ये और यहां पर किस मकसद से इनका आना हुआ है। महाराज कौन है ये तो बता सकते हैं, लेकिन इनका मकसद क्या है ये हम नहीं बता सकते। क्यों? महाराज कुष्ठ रोगी है, गलित कुष्ठ है, दुर्गंधित कुष्ठ है। हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनके पास तक पहुंचते और उनसे चर्चा वार्ता करते। महाराज भूपाल ने कहा, ठहरो, मैं ज्ञात करता हूं। और रथ आगे बढ़ा दिया। महाराज मत जाइए, तुम सब यहीं ठहरो। पर महाराज आगे बढ़े और मंत्री ठहर जाए, ऐसा होता है क्या? फिर तो कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कितना भी दुर्गंधित क्षेत्र हो, मंत्री साथ नहीं छोड़ सकते। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। नहीं महाराज, हम आपके बिना यहां नहीं ठहरेंगे, हम भी साथ चलेंगे। तो चलो। और साथ उस भीड़ के निकट पहुंचे। देखा कि जितने लोग हैं सभी कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं। उनके बीच एक राजकुमार सा दिखने वाला कुमार दिखा। सुंदर था, कद काठी से श्रेष्ठी लग रहा था। लग क्या रहा था जैसे ही उस कुमार ने राजा को देखा, वो दूर खड़े होकर के उन्हें प्रणाम करता है और बात करने लगता है। महाराज कहते, निकट आओ। नहीं महाराज, मैं आपके निकट आने की योग्यता नहीं रखता। आप देख रहे हैं जिस कर्म का फल मैं भोग रहा हूं, वह कर्म बड़ा विचित्र है। आज गलित कुष्ठ से मैं युक्त हूं, दुर्गंधित शरीर से सहित हूं।
वो सब ठीक है, लेकिन तुम कौन हो, कहां से आए हो और यहां आने का कारण क्या है? महाराज, मैं चंपापुर का राजा, मेरा नाम श्रीपाल है। गलित कुष्ठ हो जाने की वजह से प्रजा हित में मैंने चंपापुर छोड़ दिया। मेरी वजह से मेरी प्रजा दुखी रहे, महाराज, यह मुझे मुनासिब नहीं था। इसलिए मैंने चंपापुर से बाहर निकलना उचित समझा और अपनी समस्त 700 कुष्ठ रोगियों के साथ मैं देशाटन पर हूं। जगह जगह जाना, नगर के बाहर, नगर से दूर किसी उपवन में, वन में बसेरा करना और अपना समय गुजारना, बस यही जीवन का मकसद रह गया। इतना सुनना था कि महाराज भूपाल को उसका मन चाहा व्यक्ति मिल गया। मैं ऐसे ही व्यक्ति की तलाश में था। राजा है पर भाग्यहीन है। बस मैं अपनी बेटी मैना सुंदरी का विवाह इसी के साथ करूंगा। निर्णय कर लिया, श्रीपाल से कह भी दिया कि श्रीपाल, आज मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। और स्वीकार मैं इस रूप में कर रहा हूं कि मेरी एक छोटी बेटी है मैना सुंदरी, मैंने उसका विवाह तुम्हारे साथ करना निश्चित किया है। जैसे श्रीपाल ने महाराज भूपाल के ये वचन सुने, हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, अपनी बेटी के साथ अत्याचार मत करिए। उस बेकसूर ने ऐसा कौन सा कसूर किया है कि आप जानते हुए, देखते हुए एक कुष्ठ रोगी के साथ उसका विवाह करने जा रहे हैं? ऐसा अन्याय मत करिए महाराज। आप एक बेटी के पिता है, पिता, और पिता बेटी के साथ ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। और आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझे तो आपका उसका पिता होने पर भी संदेह होता है। इतनी कटु बात श्रीपाल ने कह दी, लेकिन महाराज भूपाल ने कहा, तुम कुछ भी कहो, एक राजा का निर्णय है और राजा ने निर्णय कर लिया है, वो मैना सुंदरी का विवाह तुम्हारे साथ करेगा। महाराज, वही तो मैं कह रहा हूं कि राजा का निर्णय है, पिता का निर्णय नहीं है। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, राजा बनकर के नहीं, पिता बनकर के निर्णय करिए और अपने बेटी के भविष्य को अंधकार में मत करिए। लेकिन राजहट के सामने किसकी चलती है? किसी की नहीं। श्रीपाल, आज से तुम हमारे अतिथि हुए।
आज से तुम हमारे मेहमान हुए, आज से तुम हमारे दामाद हुए। हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया। श्रीपाल किम कर्तव्य विमूढ़ है। उनकी सेवा के लिए सैनिक लगा दिए गए, पहरेदार लगा दिए गए, चौकीदार लगा दिए गए, सेवक लगा दिए गए, सेविकाएं लगा दी गई, सबको लगा दिया। करो सेवा इनकी। शानदार आलीशान रहने के लिए महल दे दिया गया। दामाद है, ये सब कुछ कर, लेकिन अभी भी श्रीपाल को ये रिश्ता स्वीकार नहीं। वो नहीं चाहता है कि मेरी वजह से एक फूल सी सुकुमारी लड़की, स्त्री, कन्या मेरे साथ कष्ट को भोगने के लिए मजबूर हो। मंत्रियों ने मना किया, महाराज क्या कर रहे हैं आप? मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। मेरे बीच में बोलने की किसी ने गुस्ताखी की तो मैं उसे उसके पद से च्युत कर दूंगा। सभी मंत्रियों ने हाथ जोड़े, गर्दन झुका दी। क्या कर सकते? जब महाराज के मन में दुष्टता ने प्रवेश कर लिया हो, जब उनके भीतर दुष्ट भाव ने आकर के बसेरा कर लिया हो, तो फिर किसी की समझाइश काम नहीं आती है। यह बात जब मैना सुंदरी की मां ने सुना और महाराज जब लौट करके आए, इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। क्या? महाराज भूपाल के कान में जू भी नहीं रेंगा। उनकी पत्नी बोलती रही, या यूं कहें कि बड़बड़ाती रही, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने निर्णय कर लिया है। मां रोते रोते मैना सुंदरी के कक्ष में पहुंची। मां को रोते हुए देख करके मैना सुंदरी दौड़ करके आई। मां, आपकी आंख में आंसू, क्या हुआ मां? क्या पिताजी ने कुछ कहा है? कुछ कहा नहीं बेटा, कुछ किया है। क्या किया है मां? तेरा विवाह एक ऐसे भाग्यहीन कोढ़ी के साथ करने का निर्णय किया है जो मुझे तो क्या, किसी को स्वीकार नहीं होगा। और स्वीकार नहीं होगा यहां तक तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरे पिता को इस गुनाह के लिए ये धरती न आज माफ करेगी, न कल माफ करेगी। हमेशा एक कलंकित पिता के रूप में तेरे पिता जाने जाएंगे, गुनहगार माने जाएंगे। मां, तुम चिंता क्यों करती हो बेटा? चिंता क्यों करती हो? क्या तूने सुना नहीं? तेरे पिता ने तेरा विवाह एक कोढ़ी के साथ निश्चित किया है, जिसे गलित कुष्ठ है, गलित कुष्ठ है, दुर्गंधित कुष्ठ है। उसके निकल जाने पर तुझे भी कुष्ठ हो जाएगा। मां, ऐसा किसने कहा कि उनके निकट जाने से मुझे भी कुष्ठ हो जाएगा? मां, वे अपने कर्म का फल भोग रहे हैं
और यदि मेरे भी कर्म का उदय आएगा तभी मुझे कुष्ठ होगा, अन्यथा मुझे कुष्ठ होने वाला नहीं। बेटा तू कैसी बहकी बातें करती है? सच में तू बहुत छोटी है बेटा, सच में तू बहुत छोटी है, नादान है तू, नादान। अपनी नादानी छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, अपनी जिद छोड़ दे, मांग ले अपने पिता से क्षमा, कह दे कि मैं आपके भाग का खाती हूं। कैसे कह दूं मां? मैं तो अपने भाग का खाती थी, अपने भाग का खाती हूं और अपने ही भाग का खाऊंगी मां। कैसे कह दूं कि मैं पिता के भाग का खाती हूं? हर व्यक्ति अपने अपने भाग का खाता है मां। पिता की थाली में यदि कुछ आया है तो उनके भाग्य से आया है, और मेरी थाली में कुछ आया है तो मेरे भाग्य से आया है। फिर तू कैसे कहती है कि मैं कह दूं कि मैं तेरे भाग का खाती हूं, आपके भाग का खाती हूं? बेटा अपने भविष्य के लिए कह दे, अपने अच्छे के लिए कह दे, मेरी मन को रखने के लिए कह दे, अपनी मां की बात को मान करके कह दे, कुछ भी कारण बना और कह दे, क्षमा याचना कर ले उनसे, कुछ बिगड़ेगा नहीं तेरा। मां आपकी बात को मान करके मैं पिताश्री से क्षमा मांग सकती हूँ, मैं आपकी बात को स्वीकार करके मैं पिताजी से कह सकती हूँ कि मैं आपके भाग का खाती हूँ। हाँ बेटा कहते, मेरी बात मान करके कहते, माँ पर आप तो मेरी इस काया को जन्म देने वाली माँ हो, मैं आपको माँ मान करके आपकी बात मानूं या फिर मैं जिनवाणी माँ को माँ मान करके उसकी बात मानूं? माँ बोलो। जिनवाणी माँ कहती है कि मैं अपने भाग का खाती हूँ और मुझे जन्म देने वाली माँ कहलवा रही है कि बोल दे बेटा कि मैं आपके भाग का खाती हूँ। माँ मेरे सामने बहुत समस्या है, मैं कंफ्यूज हूँ माँ, मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि इस आपकी बात मानूं या जिनवाणी माँ की बात मानूं, जिनवाणी माँ की बात मानूं या आपकी बात मानूं। माँ ये बात पक्की है, यदि मैं आपकी बात मानूंगी तो मेरा भव भ्रमण चलता रहेगा, और मैं यदि माँ जिनवाणी की बात मानूंगी तो मेरा भव भ्रमण समाप्त हो जाएगा। माँ तुम चिंता मत करो, मेरे भाग्य में कोढ़ीपति होगा तो मेरे पिता कामदेव से विवाह करेंगे तो वह कोढ़ी हो जाएगा, और मेरे भाग्य में कामदेव पति होगा तो मेरे पिता कौड़ी से विवाह करेंगे तो वह कामदेव हो जाएगा। माँ मुझे अपने कर्म पर और अपने भाग्य पर पूरा विश्वास है, इसलिए की दृढ़ता देख करके मां की आंख के आंसू पल भर में गायब हो गए। यो जिस बेटी से मैं बात कर रही हूं उस बेटी ने मेरी कोख से जन्म लिया है, जिसकी बेटी का मन इतना मजबूत है उसकी मां का मन कैसे कमजोर हो सकता है? मां भी मजबूत हो गई, पिता वहां उपस्थित हुए यह बतलाने के लिए कि बेटा मैंने तेरा रिश्ता निश्चित कर दिया है। जैसे ही पिता आए मैना सुंदरी ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, प्रणाम किया। पिताश्री मेरे नमन स्वीकार करें। अब यहां पर पिता पुत्री में संवाद चलता है। मैना सुंदरी जी पिताश्री,
तुम अपने भाग का खाती हो ना? जी पिताश्री। यह तुम सोच समझ करके बोल रही हो ना? जी पिताश्री। पूरे होश और हवास में कह रही हो ना? जी पिताश्री। तो ठीक है, तुमने सुना होगा मैंने तुम्हारा रिश्ता निश्चित कर दिया है। जी पिताश्री। यह भी सुना होगा कि कोढ़ी के साथ निश्चित किया है। जी पिताश्री। उसे गलित कुष्ठ है, पता है ना? जी पिताश्री। गलित ही नहीं, दुर्गंधित कुष्ठ है, पता है ना? जी पिताश्री। वो चंपापुर का राजा है। गलित कुष्ठ होने के बाद वहां से दर दर की ठोकरें खाते हुए आज उज्जैनी के बाहर तपोवन में ठहरा है, पता है ना? जी पिताश्री। मैंने तुम्हारा रिश्ता उससे निश्चित किया है। तुम इस रिश्ते से खुश हो? हाँ पिताश्री। जैसे ही हाँ पिताश्री कहा, भूपाल के तो होश उड़ गए। मैंने तो सोचा था कि जैसे ही मैं उससे ऐसा कहूंगा वह तो अचेत हो जाएगी, बेहोश होकर के गिर पड़ेगी। फिर उसकी मूर्छा को हटाने के लिए शीतलोपचार करना पड़ेगा, चंदन का लेप लगाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, मैंने तुम्हारा रिश्ता उससे निश्चित किया है। जी पिताश्री। पता है ना? जी पिताश्री। स्वीकार है तुम्हें? जी पिताश्री। ठीक है, यदि अभी भी तुम अपनी जिद नहीं छोड़ रही हो तो अब ये रिश्ता निश्चित हुआ। पिताश्री, अब निश्चित हुआ? आपने तो पहले ही निश्चित कर दिया था। हाँ, पहले निश्चित कर दिया था, लेकिन अब निश्चित हो गया। अब तुम्हारा विवाह उसी से होगा। जी पिताश्री। कोई भी उसके भीतर इस प्रकार के भाव भंगिमा पैदा नहीं हुई जिससे पिता को उसके भीतर की घबराहट, अकुलाहट का परिचय मिल सके, क्योंकि वह घबरा ही नहीं रही थी। उसे तो पता था मेरे भाग्य में जो होगा वही मुझे प्राप्त होगा। कोढ़ी तो कोढ़ी और कामदेव तो। पिता उल्टे पैर लौट गए। मंत्रियों ने समझाया, महामात्माओं ने समझाया, सब लोग समझा करके थक गए, लेकिन अब तो विवाह निश्चित। गांव के घर घर में, नगर के घर घर में एक ही चर्चा, मैना सुंदरी का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ। और घर घर में एक ही बात, ऐसा बाप, ऐसा दुष्ट बाप, ऐसा निर्दयी बाप, ऐसा निर्लज्ज बाप, बाप रे बाप। हे भगवान, ऐसा बाप किसी को ना दे। घर घर में एक ही चर्चा। महाराज भूपाल का नाम मुख में आता तो हर व्यक्ति गाली देता, और मैना सुंदरी का चेहरा नजर आता तो हर व्यक्ति रोने लग जाता कि बेचारी सुकुमारी कैसे अपने जीवन को जिएगी। सब लोग दुखी हो जाते, सोचते कि यदि हमने थोड़ा बहुत पुण्य किया है तो हमारा सारा पुण्य
मैना सुंदरी के खाते पे डाल दे ताकि वह सुखमय जीवन जी सके। नगर की एक एक माँ, नगर की एक एक बहन, नगर की एक एक बेटी, नगर का एक एक पिता से भोपाल को छोड़कर, नगर का एक एक भाई, नगर का एक एक बेटा, जितने लोग हैं सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करते हुए इतना ही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे हिस्से का सारा पुण्य मैना सुंदरी के हिस्से में चले जाए और उसका विवाह कुष्ठ रोगी से होना टल जाए। सारा नगर उसका विवाह टालना चाह रहा है, लेकिन भाग्य को जो मंजूर होगा वही होगा। सब कुछ टल सकता है, भाग्य में जो लिखा है वह नहीं टल सकता है। सब कुछ टाला जा सकता है, लेकिन भाग्य में जो लिखा है उसे नहीं टाला जा सकता। सब कुछ मिटाया जा सकता है, लेकिन भाग्य में जो लिखा है उसे नहीं मिटाया जा सकता। मैं आप सबसे कहता हूं, मैना सुंदरी की यह कथा हमारी अपनी कथा, कर्म और भाग्य की कथा है। कभी दुख तुम्हारे जीवन में दस्तक दे तो अपने पिता को दोष मत देना, अपनी मां को दोष मत देना, अपने भाई को दोष मत देना, अपने बेटे और अपने पति को दोष मत देना। दोष देना तो अपने कर्मों को दोष देना कि जो कुछ मुझे मिल रहा है वह मेरे अपने कर्मों का फल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। साथियों, जो इस सत्य को समझ लेंगे, वो जिन धर्म की आत्मा को समझ लेंगे, वो कर्म के सिद्धांत को समझ लेंगे। आज यदि मैं आनंद से भर कर के जीवन जी रहा हूं, सभी लोग मुझे हाथों में नहीं पलकों में बिठा करके रख रहे हैं, तो मेरे पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल है जो आज मैं भोग रहा हूं। और यदि आज मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे धक्का देकर के बाहर निकाल रहे हैं, तो ये भी मेरे अपने कर्मों का फल है। साथियों, यदि कोई पलकों में बिठाए तो ये तुम्हारे किए हुए कर्म का फल, और कोई तुम्हें घर से बाहर निकाले तो ये तुम्हारे किए हुए कर्म का फल है। मैना सुंदरी की ये कहानी हमारे कर्म सिद्धांत की कहानी है। धन्य है वो मैना सुंदरी, ऐसी स्थिति निर्मित होने के बाद, ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने के बाद भी अपनी मनस्थिति को संभाले हुए क्या शिक्षा ली होगी, क्या ज्ञान लिया होगा। धन्य वो आरिकाएं, धन्य वो उनकी शिक्षिकाएं जिन्होंने मैना सुंदरी को तन से नहीं मन से इतना मजबूत किया, वो हर एक कष्ट को सहने के लिए तत्पर और तैयार है। देखते हैं आगे क्या होगा। जो होगा वो भी देखने जैसा और सुनने जैसा होगा। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय
है।